नमस्कार। आज संडे, मुझे लगा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए। 2 से 3 मुद्दों पे बात करूंगा। एक छोटी सी एक प्रेरक बात भी बताऊंगा विश्व की एक बहुत बड़ी घटना के माध्यम से। उसके बाद कोई आपके बहुत विशेष सवाल होंगे, विशेष आपके कुछ जिज्ञासाएं होंगी, कुछ आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे, उनको लेकर मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। ये जो पीछे आप मेरे पीछे बैकग्राउंड जो देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड विश्व की एक ऐसी ज्वलंत समस्या से लिया गया है जो हमें बहुत विचारणीय स्थिति में ला देता है, सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इस दृश्य के माध्यम से मैं कुछ बातें करूंगा आप लोगों के साथ। विश्व का एक ऐसा युद्ध जो बहुत चर्चित है। मैं बात कर रहा हूं रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध की। यद्यपि रूस हमारा बहुत मित्र देश है, उन्होंने हमेशा हमारी बहुत सहायता की है, लेकिन हम सबसे पहले एक इंसान हैं, हम मानव हैं। कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ करूंगा। सर्वनाश की लपटों में सुख शांति झोंकने वालों, भोले बच्चे अबलाओं को छुरा भोंकने वालों, भोले बच्चे अबलाओं को छुरा भोंकने वालों, ऐसी बर्बरताओं का इतिहासों में नहीं हवाला। आज विश्व जल रहा, कोई नहीं बुझाने वाला, कोई नहीं बुझाने वाला। ये विश्व के हालात हैं, मनुष्य के हालात हैं। ये हमारी अति महत्वाकांक्षाओं के और मनुष्य के प्रति गिरते सम्मान की हालात है। याद रखना, केवल एक देश रूस को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अमेरिका ने भी पहले ऐसा किया है, बहुत सारे राष्ट्रों ने ऐसा किया है, चाइना तो खैर है ही। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस युद्ध में से एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। युद्ध कभी अच्छा नहीं होता है, युद्ध हमेशा नकारात्मक ही होता है। लेकिन एक बात जो मैं मेरे विद्यार्थियों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं हर बात में से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करता हूं, और मुझे लगता है कि आपको इस बात को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी कभी अचानक से नहीं बदलती है, लेकिन छोटी छोटी बातें जो हमारी जिंदगी को बदलती हैं, वो हमें हर परिस्थिति से सीखनी चाहिए। रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, उसमें आज यूक्रेन सीना तान के खड़ा है, लेकिन किसी की उम्मीदों पे खड़ा था। किन्हीं राष्ट्रों ने उसे कहा था कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जिंदगी में जब भी अपने वजूद की लड़ाई होती है, अपने अस्तित्व की लड़ाई होती है, याद रखना सब लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं। ये चाहे कंपटीशन की लड़ाई हो, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई हो, अपने वजूद अस्तित्व की लड़ाई हो। जो राष्ट्र पहले बड़ी हुंकार भर रहे थे, उन किसी ने इसका सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये लड़ रहा है अपने वजूद और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। मैं कहना चाहूंगा मेरे उस प्रत्येक विद्यार्थी से जो ये कहता है कि सर हमारी हेल्प कर दीजिए, कोई तो आएगा सर जो हमें बचाएगा, कोई हमारी उम्मीद को बनाएगा। याद रखना, जिंदगी में अपने वजूद की लड़ाई हमेशा खुद को ही लड़नी पड़ती है। दूसरों के कंधों पर रखकर कभी भी बंदूकें नहीं चलाई जाती हैं। बंदूकें चलाने के लिए खुद को अपने हाथ उठाने पड़ते हैं, अपने बाजुओं में वो ताकत पैदा करनी पड़ती है, अपने सीने में वो आग लगानी पड़ती है, और खड़ा होना पड़ता है वो दुश्मन के सामने। वो दुश्मन चाहे वो असफलता हो सकती है, वो भय हो सकता है, वो नकारात्मकता हो सकती है, वो हमारे अपने हो सकते हैं। और सबसे बड़ी लड़ाई तो हमेशा हमारे अपनों के साथ लड़नी पड़ती है, और अपने वजूद और अस्तित्व की लड़ाई हमेशा अपनों के साथ ही होती है। कभी रूस यूक्रेन भाई थे, आज वो बिछड़े, आज फिर से अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठना। जब भी बात आए अपने वजूद अस्तित्व की, हमें खड़े होना है खुद। लड़ना खुद को ही पड़ेगा, खड़ा होना खुद को ही पड़ेगा। जीने के लिए तमन्नाओं के शहर अपने खुद को ही बनाने होंगे, और उन तमन्नाओं के शहर को पूरा करने के लिए झोंकना भी हमेशा खुद को ही होगा। उम्मीदें किसी से मत लगाइएगा, उम्मीदें टूट जाती हैं,
आप में बहुत ताकत है, हमारे अंदर बहुत सारी अंतर शक्तियां हैं। कोशिश करें कि उनको जगाते हुए अपने इस वजूद की लड़ाई में हमेशा से चाहे मिट जाएं, लेकिन लड़ाई वजूद अस्तित्व की जब आ जाती है तो जरूर लड़ना चाहिए इंसान को, ये कहना चाहूंगा। ये तो थी रूस यूक्रेन की बात, जो आज एक बहुत बड़ी समस्या है, जहां मानवता हमें त्राही त्राही में दिखाई दे रही है। आपके और हमारे विचार क्या हो सकते हैं, किसके प्रति क्या हो सकते हैं, वो एक अलग नजरिया है। इसके माध्यम से मैंने एक छोटी सी बात आपको यही बताई है, वजूद की लड़ाई हमेशा खुद को लड़नी पड़ती है। किसी के भरोसे मत बैठिएगा, खुद ही करना होगा हर फैसला, हर लड़ाई, सफलता की हो, आत्मसम्मान की हो या जिंदगी की हो, सब चीजें खुद को ही करनी पड़ती है। हाँ जी सर, इस बार इसने रेट लिया, उसका पात्रता एग्जाम मान लिया जाएगा क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि रेट एग्जाम, इस रेट एग्जाम को इन लोगों ने क्या माना है, एक प्रकार से यूं ही मानी कि रद्द इन्होंने माना है। रही बात लेवल फर्स्ट की, लेवल फर्स्ट में ये नियुक्तियां दे रहे हैं, हो सकता है लेवल फर्स्ट वाले बच्चों को ये मान लें, बट अभी ये चीज सुनिश्चित नहीं है। कोशिश ये करें, आप इस चीज को इस रूप में मत लीजिए। रीट को यदि आप दोबारा भी सीरियसली करते हैं तो नुकसान आपका कुछ नहीं है, क्योंकि रीट के साथ आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। आप रीट को यूं क्यों लेते हैं कि मुझे 60% नंबर लेना है, चलो पात्रता परीक्षा है जो भी है, लेकिन आप ये मान के चलिए ना, वो एक प्रेशर क्रिएट करे। आप ये सोचेंगे मैं 80% नंबर लेके आता हूं रीट में, तो वहां आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बन रहा है, पेडागोजी स्ट्रॉन्ग बन रही है, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग बन रही है, और ये तीनों चीजें आपके सेकंड पेपर में भी आने हैं, जो जुलाई के बाद, जब सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, कभी भी हो, मतलब 2 महीने 2.5 महीने बाद में होना है वो। तो मैं कोशिश करूं ना कि इस रेट को एक बेहतर एग्जाम के रूप में ले सकता हूं। समझ मेरी है, मैं किस रूप में ले रहा हूं कि सर रीट पात्रता परीक्षा में यूं देखा जाए, हमें तैयारी जब करनी है तो बेहतरीन करनी है, करो मत। चाहे वो सेकंड ग्रेड कर रहा हूं, इसको लेक्चर कर रहा हूं, रीट कर रहा हूं, करना है तो बहुत शानदार तरीके से एक विजन के साथ करना है। अरे लड़ाई लड़ो तो ढंग से लड़ो, वरना लड़ना ही नहीं है। सीखो यूक्रेन वालों से, सीखो, छोड़ के भागना नहीं है, मैदान नहीं छोड़ना है। जब मैदान में कूद पड़े ना तो फिर ढंग से लड़ाई लड़नी है, वो चाहे सामने कितने बड़ा दुश्मन क्यों नहीं हो, सीधी सी बात है। हाँ सर, रीट का दूसरा एग्जाम पेपर कब तक होगा? दिसंबर में ज्वाइनिंग मिल जाएगी क्या? ज्वाइनिंग की प्राची जी कोई नहीं जानता है, एक ऐसी मोहमाया का देश है, मोहमाया होती है ये कि सर कब मिल जाएगी। कोर्टों में ऐसे केस चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। उम्मीद हम कर सकते हैं, सरकार के ऊपर एक दबाव होता है, आजकल की सरकारों पर ज्यादा दबाव है। ठीक है, राजस्थान में जब से गुटबाजियां चली हैं तो ये अपने लिए बहुत पॉजिटिव है, युवाओं के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए, उम्मीद हम रख सकते हैं। आप तो यही कोशिश करेंगे दिसंबर में अपने आप को टीचर बनते हुए देखें। यदि बेहतर तरीके से आप करते हैं, सेकंड पेपर को साथ लेके चलते हैं, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, रीट को अच्छे से दीजिए, आप कोई नुकसान नहीं होगा, आपको बहुत फायदा होगा, याद रखना। तो इसको हल्के में मत लीजिए आप, मैं यही कहना चाहूंगा। फर्स्ट ग्रेड कोर्स वाले वीडियो में डाले गए हैं, आवाज सही नहीं आ रही, आवाज कमजोर आ रही है क्या? वॉइस प्रॉब्लम मतलब गूंज रही है क्या, या कम आ रही है, कैसे आ रही है? फर्स्ट ग्रेड को कोर्स में रेट वाले वीडियो डाले गए, नहीं डाले गए, वॉइस प्रॉब्लम है सर। अच्छा, पता नहीं, आज मैंने देखा भी नहीं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कट ऑफ जारी, हाँ निश्चित रूप से रेट लेवल ऑफ कट ऑफ जारी होने की संभावनाएं हैं, और आज ही सुनने में आ रहा है कि अभी कुछ देर में हो जाएगी, वरना तो मंडे को तो कंफर्म है ही है कि आनी है। कुछ अफवाहें हैं कि सर 130 रहने वाली है लेवल से, सेकंड मेरिट 2 गुना सूची में 130 रहने वाली है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी मेरिट तो नहीं रह सकती, दोगुनी सूची में इतनी मेरिट नहीं रह सकती। दोगुनी सूची में मेरिट रहनी चाहिए कम से कम 120, 18, 100 आसपास, यदि पेपर में कोई करप्शन नहीं हुआ है तो। और 130 प्लस, दोगुनी सूची में 130 प्लस आ रही है, तो इसका मतलब आप अनुमान लगाएं फिर क्या हो, बड़ी बात होगी, मैं मानूंगा, मेरे अकॉर्डिंग तो सही नहीं है फिर ये, ठीक है ना। 130 प्लस दोगुनी सूची में कैसे रह सकती है? 118 के आसपास, 120 के आसपास दोगुनी सूची में अपन रिजर्व्ड कैटेगरी की मान सकते हैं, ओबीसी की अपन मान सकते हैं 127, 28 के आसपास अपन माने। डबल सूची में, फाइनल सूची में अपन मान सकते हैं कि 130 प्लस, जो मैंने आपको सबसे संभावित बताई थी, वो बच्चे सब सेलेक्ट होंगे लेवल फर्स्ट में, तो वो एक आंकड़ा सही बैठ सकता है। बाकी 130 केवल सेकंड डबल सूची में 130 आता है तो बहुत मुश्किल काम है फिर तो। गूंज रही है आवाज, अच्छा अच्छा अच्छा, गूंज रही है, ये दिक्कत आ रही है, ओके। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जुड़ने की कोशिश की थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, मैंने देखा नहीं होगा।
मैं देख लेता हूँ ऐसे मैसेज इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, तो मैं इंस्टाग्राम पे तो जरूर मैसेज देखता हूँ मैं, यदि आपका पर्सनली आता है तो। और बढ़ाएं बताएं कोई विशेष शिखर में कहाँ रहते हैं? पिपराली सर्किल, लेवल 2। नमस्ते सर, लेवल फर्स्ट कहा जाएगा शायद, है ना? समग्र मनोविज्ञान, ठीक है। और कोई बड़ा सवाल हो आप लोगों का बताएं। 134 बता रहे हैं, 134 नंबर मेरिट रहना मुझे तो पचने वाली स्थिति तो नहीं है। यदि डबल सूची में 134 आ रही है तो ये तो गलत है, फिर मैं तो सही नहीं मानता। फिर बच्चा जो 100 बेचारा, मैं मानता हूं 130 प्लस वाला बच्चा तो 100% सिलेक्ट होना ही चाहिए। इतनी वैकेंसी में, 15,000 वैकेंसी में 130 वाला बच्चा सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो गलत है। इसका मतलब फिर सभी ने टॉप किया, 140 प्लस वाले बच्चे सिलेक्ट होंगे जनरल, जो रिजर्व्ड और ओबीसी और जनरल कैटेगरी में, तो बैठेगा नहीं मामला। कैसा रेट लेवल 2 को पुनः बहाल किया जा सकता है? देखिए, ये तो खैर सरकार की मंशा पर डिपेंड है सब कुछ। सरकार यदि चाहे तो क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि कोर्ट से भी जांच ही नहीं करवा रहा है, तो कोर्ट हमेशा सरकार के पक्ष में निर्णय देता है। तो ये चीजें तो खैर भविष्य के गर्भ में है, इनको कोई बता नहीं सकता है क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सर सेकंड ग्रेड के बारे में, सेकंड ग्रेड का मैंने पहले भी कहा था कि विज्ञापन आरपीएससी पहुंच चुका है, विधिक विभाग के पास गया हुआ है, विधिक शाखा में आरपीएससी के में 15 दिन के भीतर उन्होंने बताया है। तो अब मार्च परसों 1 मार्च शुरू हो जाएगा, तो अपन मार्च फर्स्ट वीक में सुनने में आ रहा है कि मार्च फर्स्ट वीक में सेकंड ग्रेड का विज्ञापन आ जाना चाहिए, ऐसा सुनने में है। जयपुर में कब शुरू करोगे? देखो, जयपुर वाला एक चक्कर ही पड़ रहा है। जयपुर में जैसे 16-17 को शायद होली पड़ रही है, तो 17 मार्च को होली पड़ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि होली के जस्ट बाद 21 मार्च से मैं एक पर्सनल बैच स्टार्ट कर दूं। 21 मार्च के आसपास, 21 या 22 फाइनल रहेगा ये। आप कभी सर बदलते जाते हो, आप 21 या 22 मार्च को जयपुर से, मेरा विचार है कि होली के जस्ट बाद, ताकि बच्चे डिस्टर्बेंस नहीं हो, बीच में गाँव चले गए आप, ये हो गए, शुरू किया और शुरू करते ही छुट्टियां आ गई। थोड़ा सा होली वाला सोच रहा हूँ, तब तक कोई हॉल वगैरह भी मिल जाएगा मुझे, तब तक मैं देख लूंगा। महाशिवरात्रि का ऑफर आ जाएगा, वो ऐप के ऊपर आ जाएगा, जो भी ऑफर है आएगा महाशिवरात्रि पे। सेकंड ग्रेड एग्जाम कब तक? अगस्त मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी है, अगस्त सितंबर। डाउटफुल सीरीज 1 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं अपन साइकोलॉजी पे यूट्यूब के ऊपर। 1 मार्च को पहला टेस्ट होगा। वीक में 1 या 2 दिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने 10 से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके मैं आऊं, और वो ऐप के ऊपर पहले डाले जाएंगे, फ्री आप दे सकते हैं उन प्रश्नों को, और उसके बाद मैं यूट्यूब के ऊपर उसको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज को समझाऊंगा। वो कंप्लीटली फ्री रहेगा, याद रखना। वो डाउटफुल सीरीज के नाम से मान लीजिए, आप कुछ भी किसी भी नाम से मान लीजिए, जो कहेंगे वही नाम रख देंगे उसका। तो वो सीरीज में 1 मार्च को अपन इवनिंग में मिलेंगे लाइव वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से, और 10 से 15 प्रश्न होंगे टॉपिक वाइज, जो इंपॉर्टेंट बिंदु होंगे उनको मैं ऐप पे पहले डाल दूंगा। ऐप पे आप टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद अपन उनकी सॉल्यूशन, उनकी चर्चा कर लेंगे। कहाँ किन चीजों को इंपॉर्टेंटली हमें देखना है, वो डिस्कशन भी हम लोग कर लेंगे। नमस्कार सभी को, खमा गणी जी। असिस्टेंट प्रोफेसर में नेट कब तक होना चाहिए? असिस्टेंट प्रोफेसर में नेट आपके इंटरव्यू से पहले आपके पास नेट होना चाहिए, याद रखना। अब तक का रूल्स ये है कि इंटरव्यू के समय जब आप जाएं तो आपके समय कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इंटरव्यू से पहले आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए। कोई पीएचडी नहीं चाहिए, ठीक है, केवल नेट चाहिए आपको। रेट कट ऑफ आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, देख लेना क्या रहती है, उसी से अनुमान लगा जाएगा। सर जी सरसों काटा के, सरसों काट रहे हो, काट लो सरसों वरसों, उसके बाद तैयार हो जाओ। मार्च अप्रैल मतलब 1 मार्च से कंप्लीटली फ्री हो जाए मेरे अकॉर्डिंग, और 1 मार्च से एक विजन बना के और तैयारी कर लें, एक को चुन लें। रेट कम, थर्ड ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है 46,500, सेकंड ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट। एक को चुन लें, लक्ष्य की क्लियरिटी हमेशा याद रखना, कॉन्फ्लिक्ट कभी मत रखिए कि सर इधर जाऊं कि उधर जाऊं। एक चीज को चुनना है और बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, ठीक है, विजन के साथ करना है, अच्छी बुक्स के साथ आगे बढ़ना है,
और डेली का रूटीन बनाना है, डेली के टारगेट तय करने हैं, उन टारगेट्स को प्राप्त करने की कोशिश करें, याद रखना, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात है, बहुत आराम से कर लेंगे, रिलैक्स होके करिए, फियरलेस कीजिए, याद रखना कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। यही जगत की रीति है। फर्स्ट ग्रेड साइकोलॉजी का लाइव क्या करें? लाइव को मैंने ग्रेड फर्स्ट में कोर्स में लाइव में वीडियो डाले हैं, दोबारा मैं लाइव करवा रहा हूं, सेकंड ग्रेड में भी लाइव करवा, रिट में भी जो टॉपिक रिकॉर्डेड भी डाल रखे हैं, लाइव भी करवा रहे हैं, तो दोनों चीज चल रही हैं, आप कोई सा भी देख सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। आवाज को लेकर इश्यू है ना बच्चों में आज, सर पॉलिटी की आवाज आज इश्यू है, पता नहीं क्यों है, देखना पड़ेगा, मुझे भी पता नहीं है, पता नहीं चलता, ऐसे आ जाता हूं मैं तो। और कोई बड़ा सवाल हो आपका? रीट और असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके पेपर साथ में, रीट, हाँ मतलब राजस्थान जीके कला संस्कृति तो आपको तैयार करना ही करना है, ये चीज तो वो चीजें हैं जो आपको हर एग्जाम में आनी है, तो उनको बेहतरीन तरीके से कोशिश करें कि वो तैयार कर लें, साथ साथ में करते जाएं। देखिए टाइम टेबल एक व्यवस्थित बना सकते हैं आप, दिन में 24 घंटे होते हैं, और ईमानदारी के साथ यदि 6 से 7 घंटे पढ़ाई की जाए, मतलब ईमानदारी की बात समझ रहे हैं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एक पढ़ने का तरीका होना चाहिए। बच्चों को पता, ऑफलाइन वाले बच्चों को पता, मैं बार बार क्लास में एक बात बोलता हूं, इस बिंदु को क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, यहां से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, किस चीज को मैं छोड़ दूं, ये किताब को पढ़ते समय भी पता चलना चाहिए कि इस किताब में इंपॉर्टेंट क्या है, प्रश्न पेपर कहां से आ रहे हैं, ये चीज मुझे पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। यदि ये तरीके आपको पता है तो आप 3 से 4 महीने में किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं, और बहुत आराम से इजी वे में कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते, बस वो व्यवस्थित तरीके से चलना है, एक दिशा में चलना है, फिर आराम से होगा, सब चीजें पॉसिबल होंगी। इंग्लिश वालों का और साइंस वालों का एक वीडियो बाकी है ना, इंग्लिश का इस वीक में बना दूंगा ना, इंग्लिश का और कॉमर्स का भी वीडियो आ जाएगा शायद 2 दिन में, शिवरात्रि वाले दिन बना दूंगा, या तो इंग्लिश वाला वीडियो बना दूंगा मैं, इंग्लिश वाला भी। ओके, और कोई विशेष बात हो तो बताओ। सर मम्मी पापा भी देख रहे हैं, बहुत बहुत उनको सादर प्रणाम है मेरा सभी को, और बताएं, और बढ़िया तरीके से करो। याद रखना, दिमाग में टेंशन मत रखा करो, आप लोग घबराते बहुत जल्दी हो कि सर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा तो नहीं होगा, अरे सब पॉजिटिव चीजें, लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, एक को चुन लो अच्छे से और आराम से व्यवस्थित तरीके से करो, खुश होकर कोई चीज को करो, आनंद के साथ करो, मजा आएगा आपको पढ़ने में। और पढ़ाई हमेशा एक आनंद का विषय है, याद रखना, यदि तुम समझ पाओ तो, अपनी भावनाओं से जोड़ पाओ तो कर लोगे। घबराए करो मत इतनी जल्दी कि सर अब क्या हो जाएगा। अपने प्राचीन बड़े बुजुर्ग कितने बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, जिंदगी में ऐसे हालात आते थे, ये लोग आज भी नहीं घबरा रहे। इतने हालात हैं यूक्रेन के, आप देखिए भाई, छोटी सी बच्ची का मैंने वीडियो देखा, एक रूसी सैनिक है, उसके पास एक छोटी सी बच्ची है, वो उसको मार रही है, जज्बा देखिए, जुनून देखिए, मौत सामने खड़ी है, वो बार बार बच्चे को करे क्यों तुम हमारे देश में आए, तो वो छोटी सी बच्ची को मार रही है, कितनी हिम्मत होगी उस बच्ची की। मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट इतना फियरलेस बन जाए, इतना भय रहित बन जाए कि जिंदगी में मौत खड़ी हो लेकिन फिर भी सीना तान के खड़ा है कि हाँ मुझे मेरी जिंदगी, मेरे वजूद की लड़ाई लड़नी है, मुझे मेरे अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। ये डर रहित जिंदगी होनी चाहिए लाइफ में, और ये डर जिस दिन निकल जाएगा ना, उस दिन कंपटीशन कुछ नहीं है आपके लाइफ में। हम छोटे छोटे कंपटीशन से घबरा जाते हैं। सोचिए उस लड़की का, मुझे बहुत अच्छा लगा उस लड़की का वीडियो कि इतना जज्बा है छोटे से बच्चे में, तो उस देश की संस्कृति कैसे रही होगी। और हमारे हिंदुस्तान में तो चीजें हमें सिखाई गई हैं, लेकिन हम अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को भूलते जा रहे हैं। इस आधुनिकता के इस खेल में, भौतिकता के इस युग में हमने अपनी जिंदगी बहुत सीमित कर ली, हमने अपनी ऊर्जा को शायद खराब कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को, जहां ऊर्जा को हमें लगाना चाहिए वहां अपनी ऊर्जा को अपन लगा ही नहीं पा रहे हैं। तो सोचिए, खड़े होना है, जिंदगी में खड़े होने का नाम है, संघर्ष करने का नाम है, लेकिन डर क्यों? डर जहां रहेगा वहां लर्निंग हो ही नहीं सकता। तो डर को दूर करके और आराम से तैयारी कीजिए। और कोई विशेष बात है बताएं। मुझे ऑनलाइन कोर्स लेना आपका अवनी एजुकेशन ऐप पे, अवनी एजुकेशन ऐप, सिर्फ अवनी एजुकेशन ऐप। समग्र मनोविज्ञान में 7वां एडिशन लास्ट एडिशन है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का अलग अलग जरूर आएगा, एक उसी किताब का आएगा, लेकिन उसी का पार्टीशन आएगा। ये टेस्ट सीरीज 1 मार्च से स्टार्ट कर रहा हूं, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। जिन बच्चों को लगता है कि सर हमें फ्री में पढ़ना है, वो फ्री टेस्ट सीरीज में मैं करूंगा, डिस्कशन करूंगा, कॉन्सेप्ट आधारित बातें भी करूंगा, सब चीजें चर्चा करूंगा, आपको निर्देशन गाइडेंस संबंधी भी क्रिया करूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, चिंता मत करना। ये जिंदगी अपने आप में एक लड़ाई है,
इस लड़ाई में हमें चलते रहना है। जीत तय है, हार भी जीत होगी, याद रखना। क्या खोया है, क्या पाया है, ये अतीत की बातें हैं, लेकिन वर्तमान ये है कि मैं जिंदा हूं और इस लड़ाई में मुझे बस अपना बेहतर देना है, सर्वश्रेष्ठ देना है, बस ये समझना और कुछ नहीं। ओके, ठीक है, आज के लिए बहुत है, ज्यादा ही आजकल मोटिवेशन देने आने लग गया, मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊं सर। ठीक है, और बताएं। एमपीडीटी गुरुदेव आप बहुत अच्छे हो, साथ देते रहना। पता नहीं अच्छे का तो अच्छे का तो कुछ नहीं पता, कौन अच्छा है कौन बुरा, ही पता ही नहीं चलता आज के इंसान का। बस मैं तो ये कहता हूं, अपने साथ खड़े रहना हमेशा, अपने से कभी मत हार जाना, ये सब कुछ है, याद रखना। अपने अंदर से मत हार जाना, अपने साथ मत हार जाना, चाहे पूरी दुनिया आपको हराने के लिए तुल रही हो। ये दुनिया बहुत अलग टाइप की बन चुकी है, अब वो बातें नहीं रही हैं, याद रखना, वो भावनात्मक बातें नहीं रही हैं। अब तो हर कोई इंसान किसी को काटने के और खाने के लिए दौड़ रहा है। कोशिश करें कि इसमें मैं कम से कम मेरे अपने आप से नहीं हार जाऊं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी मेरी यदि मैं ऐसा करता हूं। और बताएं कोई विशेष बात। ठीक है, आज के लिए संडे मस्त रहिए और एंजॉय करते हुए संडे को पढ़ाई करिए, जितनी पढ़ाई होती है रिलैक्स मोड में कीजिए, फियरलेस कीजिए, सब बेटर होगा, याद रखना, एक विजन के साथ कीजिए। ओके, मिशन का तो मुश्किल है आना मेरा, मैं पर्सनल बैच जरूर चलाऊंगा जयपुर में, लगभग होली के बाद। बच्चे कह रहे हैं बदल रहे हैं सर, होली के बाद मैं एक बहुत अच्छा बैच चलाऊंगा, ये तय बात है। तो वो तो मेरा उद्देश्य रहेगा, बाकी तो नहीं। ठीक है ना। ओके, थैंक यू। महाशिवरात्रि की भी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पे अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, फरी वाली, जिसको अपन डाउटफुल नाम दें, कोई भी नाम दें, आप नाम सजेस्ट कर देना, वही नाम रख देंगे उसका। बस मुहिम है आपकी जिंदगी बदलने की, वो हम दोनों मिलके बनाएंगे। बदलनी आपको ही पड़ेगी, मैं तो केवल एक साधन रहूंगा, एक आग लगाने का काम करता हूं, तीली जला रहा हूं। इस तीली को जिस दिन तुम मशाल बना दोगे, उस दिन मैं अपने आप को ये मानूंगा कि मैं सफल हो गया। मैं सिर्फ आपको जगाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन याद रखना, वो मशाल बनने की जो प्रक्रिया है वो तुम ही पूरी करोगे। और मुझे विश्वास है तुम लोगों पे कि तुम एक दिन बहुत बड़ी मशाल बनोगे, और वो मशाल ऐसी होगी जिसको तूफान आएंगे, दुनिया चाहेगी वो बुझ जाए, लेकिन वो बुझेगी नहीं, याद रखना। गवर्नमेंट जॉब के मायने बदल चुके हैं, याद रखना। गवर्नमेंट जॉब इस समय ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू होने के बाद एक बहुत बड़ा उपहार है, याद रखना। कोशिश करें इसको छीन लें, कोशिश करें इसको छीन लें, लेकिन डरना नहीं है और कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, घबराना नहीं है। बिना डर के और एक सुनियोजित तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यही मेरा मैसेज है, ये गुरु मंत्र है, यदि आप समझ पाए तो। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। सीकर में 1 तारीख को, तो परसों तो वो है, 2 या 3 तारीख को एक पर्सनल बैच स्टार्ट करूंगा। वीक में 3 दिन क्लासें रहेंगी, 4 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा, ठीक है ना, सिक्कर वाले बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, थैंक यू।